नमस्कार। आज 2 जुलाई 2025 है। आज हम हाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और घोषणाओं पर बात करेंगे। हमारे पास कई सारे सूत्र हैं। हाँ, और आज का मकसद है इन अलग अलग खबरों के पीछे के पैटर्न को समझना। सरकारी नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, कुछ निजी कामयाबियां भी हैं। बिल्कुल। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बड़े राष्ट्रीय फैसलों से। जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की आरडीआई यानी अनुसंधान और नवोन्मेषण योजना को मंजूरी दी है। ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है और इसका लक्ष्य है भारत के पूरे रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ना। ये 2047 वाले विकसित भारत लक्ष्य से जुड़ा है। बिल्कुल उसी दिशा में एक कदम है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर फंडिंग की जो बाधाएं हैं उन्हें हटाने और जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं उन्हें रिस्क कैपिटल देने पर भी जोर है। अच्छा, मतलब सिर्फ सरकारी पैसा नहीं। नहीं, इसे बनाने के लिए एएनआरएफ ने इजराइल, अमेरिका जैसे देशों के मॉडलों को स्टडी भी किया है। तो एक सोची समझी अप्रोच लगती है। तो ये हुई इनोवेशन की बात। इसी तरह खेलों के लिए भी एक नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 आई है। ये 2001 वाली पुरानी पॉलिसी की जगह लेगी। हाँ, और इसका फोकस साफ है, 2036 ओलंपिक की तैयारी और भारत को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाना। सुपर पावर जी, लेकिन ये सिर्फ मेडल जीतने तक नहीं है। इसमें खेल उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और हाँ, जन भागीदारी और शिक्षा में खेलों को जोड़ना, ये सब शामिल है। यानी जमीनी स्तर पर भी काम होगा, प्रतिभा पहचान, ट्रेनिंग वगैरह। बिल्कुल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग, ये सब इसके मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, तो इनोवेशन, खेल और फिर रोजगार। एक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI को भी मंजूरी मिली है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास ध्यान है ना? हाँ, ये ELI योजना भी काफी अहम है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। उन्हें 15,000 रुपए तक की 1 महीने की सैलरी का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, और कंपनियों को? नियोक्ताओं को भी 2 साल तक इंसेंटिव मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए शायद ये अवधि और ज्यादा हो सकती है। तो ये तीनों RDI, NSP, ELI, क्या ये एक साथ किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा लगती हैं? ऐसा लगता तो है। ELI का लक्ष्य भी बड़ा है, 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों को सपोर्ट करना। इसके लिए लगभग 99,446 करोड़ का बजट है। तो हाँ, ये तीनों मिलकर भारत के ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक बेस दोनों को मजबूत करने का एक प्रयास दिखती हैं। ये तो हुए घरेलू मोर्चे पर बड़े कदम। अब जरा बाहर देखें। क्वाड देश मतलब भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके तट रक्षकों ने अपना पहला समुद्री पर्यवेक्षण मिशन शुरू किया है। हाँ, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। विलिमिंगटन घोषणा के तहत ये हो रहा है। हर देश से 2 अधिकारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद है आपसी तैयारी बढ़ाना, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता और मिलकर काम करने की क्षमता, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी, उसको बेहतर करना। आज के माहौल में ये जरूरी है। सही बात है। और रक्षा में ही INS उदयगिरी, जो प्रोजेक्ट 17A का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है, वो भी नौसेना को मिल गया है। हाँ, मझगांव डॉक लिमिटेड ने सौंपा है। ये स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को दिखाता है। इसमें काफी एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स और हथियार हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और क्या चल रहा है? थाईलैंड से खबर है। हाँ, थाईलैंड में संवैधानिक कोर्ट ने प्रधानमंत्री पेतोंगतान छिनवात्रा को एक मामले में सस्पेंड कर दिया है। ये वहाँ की राजनीति और शायद क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी ध्यान देने वाली बात है। पर पड़ोस में भारत भूटान? हाँ, भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। हाँ। और स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में 10 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। तो पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी और सुविधाओं की बात करते हैं। रेल मंत्री ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, रेल वन। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। इसमें कई सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिलेंगी, जैसे अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, खाना ऑर्डर करना, यहाँ तक कि कुली बुकिंग भी। तो क्या ये सफर को वाकई आसान बना देगा? उम्मीद तो यही है। काफी कुछ एक ही ऐप में आ गया है। हाँ, रिजर्व टिकट के लिए अभी भी IRCTC ऐप ही है, पर यह भी एक अच्छा कदम है। सही है। और इसी तरह गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है।
राष्ट्रपति ने इसे प्राचीन परंपराओं का आधुनिक केंद्र बताया। हाँ, ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। इन सब बड़ी योजनाओं के बीच कुछ व्यक्तिगत कामयाबियां भी हैं। पंजाब के एक 6 साल के बच्चे तेगबीर सिंह ने कमाल कर दिया है। हाँ, वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। ये तो वाकई असाधारण है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक संस्था की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 1 जुलाई को अपने 70 साल पूरे किए। एक लंबा सफर। हाँ, 70 साल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुछ और छोटी पर अहम बातें भी हैं, जैसे दिल्ली में वो पुराने पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक लग गई है। 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन। हाँ, ये प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक कदम है। और स्कूलों में लगभग 10 लाख फुटबॉल बांटने की भी योजना है। अच्छा, ये किस लिए? खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फीफा, AIFF और साए मिलके ये कर रहे हैं। बढ़िया है। और आखिर में 1 जुलाई को कई महत्वपूर्ण दिवस भी थे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस था। हाँ, डॉक्टर BC रॉय की याद में इस साल की थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। मतलब जो इलाज करते हैं उनका ख्याल कौन रखता है। काफी प्रासंगिक थीम है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस भी था, ICAI की स्थापना का दिन। और वस्तु एवं सेवा कर यानी GST दिवस भी 2017 में इसी दिन GST लागू हुआ था। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे पिछले कुछ दिनों में नीतिगत फैसले, टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यक्तिगत उपलब्धियां, बहुत कुछ एक साथ हुआ है।